आपको ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज आपको पढ़ा रहे हैं वॉशिंग सोडा और इसके बाद पढ़ाएंगे बेकिंग सोडा। तो किसी भी कंपाउंड को पढ़ाने से क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या फ़ायदा क्या हानि, जब हम किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो कंपाउंड पढ़ लेने के बाद उसका डिटेल्स जानकारी किसी टेस्ट के माध्यम से हो जाए। कौन सा क्वेश्चन हमने सीखा, इस कंपाउंड से रिलेटेड कौन सी बातें हमें इनकम्प्लीट रह गया, कैसे उसको रिमाइंड करें। इसके लिए प्रत्येक टॉपिक के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाया गया है, उसमें कुछ क्वेश्चंस उसको सोल्व करेंगे तो इसकी डीप जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा रहेगा, आपका नॉलेज भी अच्छा होगा। देखिए, आज वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ाते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2। तो केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको बनाते कैसे, हाउ इट प्रिपेयर्ड? सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, या बेकिंग सोडा है बेकिंग सोडा। अब NaHCO3 का 2 मॉलिक्यूल्स है, इसको हीट किए तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस सोडियम कार्बोनेट को रिक्राइस्टलाइजेशन करते हैं, तब क्या बनता है कि सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन वॉशिंग सोडा। तब यह कन्वर्ट हो जाता है, क्राइस्टलाइजेशन उसका किया जाता है तब। तो यह सोडियम कार्बोनेट और प्लस वाटर, देन इट कन्वर्टेड इनटू क्राइस्टलीन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इट नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ऐसे बन जाता है वॉशिंग सोडा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बाद बताते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रिपरेशन के बाद आता है किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी 2 टाइप्स का होता है। एक प्रॉपर्टी होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम देख कर बता दे सकते हैं कि वो कैसा है। तो इट इज अ क्राइस्टलीन सॉलिड, और ये दाने दाने के रूप में होता है, क्राइस्टल के रूप में होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी है इट हैविंग क्लीनिंग प्रॉपर्टी, ये साफ करता है। क्या साफ करता है? कपड़े से गंदगियों को, रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द क्लॉथ, यानी यह क्लीनिंग एजेंट है, साफ करने का काम करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल में कैसा, कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा। अब रिएक्शन होने के लिए कोई फैक्टर होगा, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कैटलिस्ट हो, कुछ भी। तो यहाँ टेम्परेचर है, उसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा इट लूजेज अमाउंट ऑफ वाटर एंड लास्टली इट चेंज इनटू ऐश। हीट करते हैं वॉशिंग सोडा को तो इसमें से पानी का जो 10 मोलिक्यूल्स है, पहले उससे 9 मोलिक्यूल्स निकलता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, एक प्रोसेस भी है कि यदि वॉशिंग सोडा को फ्रीली एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो यह कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और इसमें से 9 मॉलिक्यूल्स वाटर निकल जाता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में कहते हैं फ्लोरोसेंस, इसका नाम है। और इसको हीट कर दें तो यहाँ जो 1 मॉलिक्यूल्स वाटर था, 1 मॉलिक्यूल्स, यह भी निकल जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर इसकी पूरी कंपाउंड का फॉर्मूला इतना लिख दीजिए तो और अच्छा हो जाए, H2O। यहाँ से पूरा पानी बाहर हो गया, यह बच गया इसका ऐश, इसको कहते हैं मृत जारित, क्या कहते हैं, लवण, इसको ऐश कहते हैं। तो इस रूप में हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है हीटिंग इफेक्ट के कारण। अब इसके बाद बताते हैं कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ है, इसके बारे में। इट यूज इन डिफरेंट एक्टिविटी। अब इसके बाद वो बताते हैं कंपाउंड का, जो वॉशिंग सोडा है, इसका यूज के बाद। यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला यूज है कि क्लीनिंग एजेंट, यानी कपड़े को साफ करने के। दूसरा यूज है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट करने में इट यूज वॉशिंग सोडा। तीसरा है कि यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिंग सोडा, ये कास्टिक सोडा है, बोरेक्स है एंड सोप है, ये सब के मैन्युफैक्चर में इसका उपयोग होता है। चौथा यूज है यहाँ पेपर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। पांचवा यूज है स्टैंडर्डाइज एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने में, कि NY10 है, NY2 है, NY50 है, NY100 है, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, देन इट यूज
वॉशिंग सोडा। तो यह वॉशिंग सोडा का इतना प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेज था। तो इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो इसके बाद कंपाउंड के बाद प्रत्येक इसका बना हुआ है बॉक्स, उसमें क्वेश्चन है उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक के बारे में, तो उसको जब खोल कर देखेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो कुछ जानकारी मिलती रहेगी। इसके बाद बताएंगे बेकिंग सोडा। अभी एक कंपाउंड है, इसके बाद बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो केमिकल फार्मूला इसका होता है NaHCO3। केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाउ इट प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं किसको है, 28% NaCl सॉल्यूशन इज नोन एज, कहते हैं उसको, क्या नाम है उसका, नाम है ब्राइन सॉल्यूशन। अब वहाँ सेचुरेटेड विथ अमोनिया, यानी अमोनिया गैस पास करा के उसको सेचुरेट करते हैं। तो यहाँ देखिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये बन जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। और इस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कर देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, तो बनता है बेकिंग सोडा NaHCO3। अब यह NaHCO3 का भी यूज बहुत सारे पर्पस में है। इसके क्या यूजेज है, कहाँ, इसकी प्रॉपर्टी बहुत कम है लेकिन यूजेज बहुत सारा है। तब इसके यूजेज के बारे में बताते हैं। अब यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पहले तो किचन में डिफरेंट फूड आइटम का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे पकौड़ी है, फुलौड़ी है, बुंदिया है, जलेबी है, सब में बेकिंग पाउडर का यूज होता है। इट इज यूज इन सोडा फायर एक्सटिंगर, जितना फायर एक्सटिंगर है केमिकली प्रिपेयर्ड होने वाला, सब में यही सोडियम बेकिंग सोडा रहता है। इट इज यूज इन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड क्या है, जो एसिड के अगेंस्ट काम करने वाला कंपाउंड है, तो वहाँ भी बेकिंग सोडा होता है। अब हम एक जनरल क्वेश्चन जानते हैं, कहता है भाई बेकिंग सोडा यूज फॉर मेकिंग केक, केक बनाने में इसका जनरली उपयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा जब डिकम्पोज करता है, टूटता है, जब उसको हीट करते हैं तो टूटता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर उठने लगता है, लिखे हैं CO2 रिलीज, देन केक एंड ब्रेड मेक देम लाइट एंड स्पंजी। तो ऊपर जब उठता है तो वह स्पंजी बन जाता है और हल्का हो जाता है, जिसके कारण फूलते फूलते हुए कलर आ जाता है। कैसा कलर होता है, लगभग ब्राउन जैसा दिखने लगता है। और जब उसमें आयरन का नेल या एक स्टिक बना होता है, उसको डालते हैं और उसमें नहीं चिपकता है, तो कहते हैं कि ये फुल्ली प्रिपेयर्ड, तब वह केक तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार बेकिंग सोडा का उपयोग टू मेकिंग डिफरेंट फूड आइटम इन किचन। इतना बेकिंग सोडा से रिलेटेड बातें थी जो आज बताया आपको। इसको एक बार पढ़ करके खोजिए, देखिए क्या दिक्कत है, क्या छूट गया, क्या नहीं समझ में आया, तो बातें दिमाग में अटती है। इस टॉपिक में एक चीज और छूटा है, छूटा क्या है, तो एसिड बेस साल्ट टॉपिक में ही आता है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट है क्या, तो कैटलिस्ट का डिटेल्स बताए होंगे हम एसिड इसमें केमिकल रिएक्शन में, लेकिन फिर सुन लीजिए कि कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट है दोज केमिकल्स विच डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज नोन एज कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट दो प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहें, निगेटिव कैटलिस्ट कहें। जो इंक्रीज कर दिया वेलोसिटी को, रेट ऑफ रिएक्शन को, वह पॉजिटिव हो गया, जो डिक्रीज कर दिया वह निगेटिव हो गया। तो इस प्रकार कैटलिस्ट केमिकल सब्सटेंस है। इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट रहना चाहिए कि आखिर कैटलिस्ट है क्या। ठीक है, आज के लिए एसिड बेस साल्ट में इतना ही। आगे का चैप्टर इसके बाद की क्लास में समझाएंगे।